हेलो एवरीवन, क्लास 11th बच्चों, थर्मल फिजिक्स से आज कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। और थर्मल फिजिक्स में कैलोरीमेट्री ब्रांच से हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीट्स के बारे में पढ़ा है। जैसा कि इसमें फर्स्ट स्पेसिफिक हीट के लिए हमने पढ़ा कि कोई भी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, और फॉर्मूला मैथमेटिकली Q = S m डेल्टा टी। इस फॉर्मूले में S बच्चों क्या है? स्पेसिफिक हीट। और डिफाइन कैसे किया हमने? एक यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करना है यूनिट डिग्री सेल्सियस तक, तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो उसके लिए क्या होगी? स्पेसिफिक हीट। इसी में ही आगे मोलर स्पेसिफिक हीट पे गए हम। तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए सिंबल हमने जैसे C का यूज किया है, तो बच्चों फॉर्मूला था Q = NC और डेल्टा T। इसमें N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल को, और C है एक मोल के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है, जिसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं। ठीक है, और हमने इसको ऐसे भी लिखा है कि C = M मोलिकुलर मास, और ये ग्राम के लिए होता था स्पेसिफिक हीट, जो ऐसे लिखा है हमने। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए। तो इन फॉर्मूले का यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को सीखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट हमने लेटेंट हीट को भी पढ़ा है। तो लेटेंट हीट के लिए जो हीट सप्लाइड कर रहे हैं बच्चों, Q = M × L। M यहाँ उस सब्सटेंस का मास हो गया, लिक्विड है या गैस है, किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है जो, और L है लेटेंट हीट। तो एक यूनिट मास के कन्वर्जन में, कन्वर्जन समझ रहे हैं ना आप, जैसे सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, तो उसके कन्वर्ट होने में जो हीट रिक्वायर्ड यूज होती है, जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर? तो ये फॉर्मूले हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, देखिए वहां चलते हैं। तो मैंने पहले से कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे, कोशिश की उनमें आपकी कुछ टाइप्स कवर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों है यहाँ पर, 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन ही अभी। 50 ग्राम ऑफ आइस जो है वो मिक्स विद 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर के साथ मिक्स किया है इसको। वाटर का टेम्परेचर कितना दिया इसमें? 60 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर पूछा है। देखिए एक बार फिर से रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, कि 50 ग्राम ऑफ आइस है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मिक्स कर रहे हैं 50 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। वाटर का टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। और एक बच्चों फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा कैलोरीमीटर के अंदर, जैसे कि हम पढ़ के आए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, जो कि क्या होता है? हीट लॉस इज इक्वल्स टू किसके बराबर? हीट गेन। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। 50 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको वाटर में मिक्स कर रहे हैं। वाटर का टेम्परेचर 60 है, तो वाटर डेफिनेट हीट का क्या करेगा? लॉस करेगा, और आइस क्या करेगा? गेन करेगा। तो आइस तो गेन कर रहा है, और वाटर जो है वो क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। क्लियर है जी? चलिए अब लिख लेते हैं। तो वाटर ने कितना हीट का लॉस किया? तो सबसे पहले बच्चों वाटर का हीट लॉस निकालते हैं। तो Q = फॉर्मूला क्या होता है? S m डेल्टा T। यहाँ स्पेसिफिक हीट वाटर की आपको याद होनी चाहिए, सीजीएस के अंदर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ना भी दे रखी हो, और जूल में 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। आप लोगों को अगर वो लेक्चर आपने देखे हैं, समझे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस के अंदर, और अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख के आइए पहले। तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी यहाँ वाटर के लिए? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर का मास कितना गिवन है बच्चों? 50 ग्राम। टेम्परेचर कितना चेंज हो गया उसका? अब यहां पर ना ये क्वेश्चन गलत करवा देता है कई बार, कि हम फॉर्मूले अप्लाई करने लग जाते हैं और फिर चेक करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, फॉर्मूला पूरा सोल्व करके। देखिए गलती क्या होगी हमारे से, हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा टी, अब 60 डिग्री सेल्सियस
था इसका टेम्परेचर, और कॉमन टेम्परेचर मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर को मैं T मान लेता हूँ। लेट इसमें मैं कह रहा हूँ फाइनल टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया बच्चों, T मान लिया। तो कितना चेंज कर देगा वाटर, 60 माइनस T बराबर हीट गेन किसने किया है, आइस ने। अब देखिए पहले आइस बच्चों मेल्ट होगी और फिर मेल्ट होकर अपना टेम्परेचर राइज करेगी। तो मेल्ट के लिए हम लिखेंगे तो लेटेंट हीट पे जाएंगे m इंटू एल प्लस फिर वो टेम्परेचर राइज करेगी अपना, उसके लिए फिर लिखेंगे एस एम डेल्टा टी। आई मेरी बात समझ में। चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं। मास कितना था 50, लेटेंट हीट नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो आपको ये कुछ ना आइस की वाटर की ये चीजें याद हो जाएंगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइस के लिए लिख देता हूं मैं, लेटेंट हीट आइस के लिए बच्चों होता है 80 कैलोरी, ठीक है, और पर ग्राम। भाई क्यू, ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है ना हमारा, क्या, Q इज इक्वल्स टू एम इंटू एल। तो लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। और जबकि स्पेसिफिक हीट होता है बच्चों आइस के लिए, स्पेसिफिक हीट आइस के लिए होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो दोनों वैल्यू याद रख लेंगे ये, क्योंकि ज्यादातर इन पे क्वेश्चंस आइस और वाटर पे ही चलते हैं। ओके, तो यहाँ 50 ग्राम किसका मास दे रखा है, आइस का, और लेटेंट हीट मैंने यहाँ रख दिया कितना इसका 80 प्लस स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना है 0.5 और मास कितना है आइस का 50 ग्राम। टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा उसका, अब यहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा T कॉमन टेम्परेचर और माइनस पहले कितना था उसका 0। इन दोनों को इक्वेट करके हम यहाँ से कॉमन टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए, सुनिएगा ध्यान से, मैं यहाँ से इसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि ये तो फॉर्मूले है। इस तरह का बच्चों जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो वाटर है अपनी पूरी हीट का लॉस कर दे, मतलब पूरे टेम्परेचर को 60 से 0 कर दे। तो मैं यहां लिखूं टोटल हीट लॉस बाय वाटर। वाटर पूरी हीट का कितना लॉस कर सकता है, चलिए देखते हैं। Q इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट वाटर की 1, मास कितना था वाटर का 50 ग्राम, और टेम्परेचर यहां पर कितना चेंज हो जाएगा भाई 60 माइनस 0 कर दो ना टेम्परेचर चेंज। 0 के बाद तो फिर आइस जो है वो कन्वर्ट होने लग जाएगा दूसरी फॉर्म के अंदर, लिक्विड आइस के अंदर। तो कितना मैक्सिमम हीट का लॉस कर दिया उसने 60 माइनस 0 टेम्परेचर लॉस। तो ये टोटल हीट आएगी हमारे सोल्व करने पे। देखिए 5 6 30 और 2 0 और इतनी हीट कैलोरी के अंदर वाटर लॉस कर देगा, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या इतनी हीट से वो आइस मेल्ट हो जाएगी पूरी। भाई पहले तो मेल्ट होगी ना, फिर तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम यहां जाने से पहले पहले तो यही चीज चेक करेंगे ना कि पूरा मेल्ट भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। चलिए देखते हैं। तो इतनी हीट जब मिलेगी पूरी, वाटर ने पूरी हीट का अगर लॉस कर दिया तो हम देखेंगे कि क्या आइस पूरी मेल्ट हो सकती है। Q इज इक्वल्स टू एम इंटू एल। अगर वाटर पूरी हीट का लॉस कर दे तो Q की वैल्यू यहाँ ये रख के देखेंगे 3000, ठीक है। और M मुझे निकालना है कि कितना मास आइस का मेल्ट कर देगा। और आइस के लिए लेटेंट हीट कितनी बच्चों 80, एक 0 से 0 कटा। अब 300 अपॉन में 8 जब आप सोल्व करेंगे तो 8 3 जा 24 और यहाँ आएगा 6 0, फिर 7 पे जाएगा 8 7 जा 56, ठीक है 37, और फिर 4 आएगा 37.5 ग्राम, ठीक है। इतनी ही आइस को उसने मेल्ट किया, जबकि आइस कितनी थी देखिए यहाँ से 50 ग्राम। तो आगे तो जा ही नहीं सकते अब हम, क्योंकि ये तो पूरा आइस को मेल्ट ही नहीं कर पा रहा है अभी, और मेल्ट होने के बाद ही तो टेम्परेचर चेंज होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ नोट करने वाली। इस पॉइंट को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ जब भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो क्या देखेंगे, अगर वाटर अपनी पूरी हीट एनर्जी का लॉस कर देता है 60 से 0 टेम्परेचर कर देता है, तो भी पूरी जो 50 ग्राम आइस थी वो मेल्ट नहीं हो पा रही है। कितनी मेल्ट हो पा रही है, ओनली 37.5 ग्राम। मतलब अभी तो आइस बची हुई है, तो टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा अभी भी।
आई ये बात समझ में? ठीक है, एक बार फिर से अपने आप से क्वेश्चन को करके देखेंगे। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में पहले यही चेक कर लेंगे कि वाटर की पूरी हीट एनर्जी लॉस से आइस का पूरा मास क्या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि पहले तो कन्वर्ट होगा, उसके बाद टेम्परेचर राइज होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर डाल रखा है इस पे। क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार रोक के वीडियो को, और फिर क्वेश्चन पूरा एक बार खुद से रीड करेंगे। चलिए, एन आयरन बॉल ऑफ मास 0.2 kg, यहाँ आयरन बॉल का मास दे रखा है 0.2 kg इज हीटेड एट 10 डिग्री सेल्सियस। उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया। तो आयरन बॉल ने क्या कर लिया, हीट को गेन कर लिया। और फिर कह रहा है पुट इनटू ए ब्लॉक ऑफ आइस। अब कोई आइस का ब्लॉक है, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 25 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट। तो उसने पूरी आइस को मेल्ट नहीं किया, देखिए कितनी ग्राम को, 25 ग्राम को उसने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये वही हीट है जो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, 80 कैलोरी पर ग्राम। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। हमें स्पेसिफिक हीट बतानी बच्चों आयरन की। एक बार खुद से ट्राई करेंगे अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर भी यही कंसेप्ट कैलोरीमीटर का, एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि लिख लेंगे क्या, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब हीट का लॉस कौन करेगा, आयरन बॉल, क्योंकि वो टेम्परेचर लेके आया था बाहर से, उसको हीट कर रखा था 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो फॉर्मूला वही SM डेल्टा T। ठीक है, हीट को गेन कौन करेगा, आइस गेन करेगा। और क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है। तो आइस पहले मेल्ट होगा, ठीक है ना। 50 ग्राम आइस को क्या कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया। तो अब देखिए यहां से हीट गेन किसने किया है, आइस ने किया है। और हीट लॉस किसने किया है, आयरन ने किया है यहाँ। अब पहले तो जो बच्चों आइस है वो मेल्ट होगी, तो उसका जो लेटेंट हीट हो जाएगा M इंटू एल यहां से। ठीक है, और कितना आइस को मेल्ट किया, ओनली 25 ग्राम। आगे तो टेम्परेचर चेंज की तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें, कि पूरी आइस मेल्ट हो गई फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा। ये कह रहा है उसने जो हीट सप्लाई की ना, उसने जस्ट 25 ग्राम आइस को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। तो मतलब लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो गई वो हीट। तो हम इतना ही लिखेंगे, आगे नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि आगे तो कुछ कहा ही नहीं उसने इस क्वेश्चन में, कि आगे उसका पूरा मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर भी राइज होने लगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आप अप्लाई करके देखो, और इन 4 ऑप्शन में से चेक करेंगे फिर आंसर क्या बनता है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे। आयरन के लिए स्पेसिफिक हीट तो निकालना है। आयरन बॉल का मास दे रखा है 0.2 किलोग्राम में है, और यहाँ हम सब ना ग्राम के अंदर और डिग्री सेल्सियस में चल रहे हैं। तो 0.2 किलोग्राम का आप बना लेंगे ग्राम। कैसे करेंगे, ये पॉइंट हटाया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1000 से। तो ये आ जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, तो 200 ग्राम मास। और टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा, देखिए आयरन बॉल का पूरा टेम्परेचर कितना था, 10। और पूरी हीट जब उसकी निकल गई, तो पूरी हीट निकल गई तो 10 माइनस में कितना टेम्परेचर हो गया, 0, आइस के बराबर हो गया। और उसने ये हीट सारी की सारी अपनी किसको दे दी, आइस को दे दी। आइस का कितना मास मेल्ट हो गया, 25 ग्राम। और आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ भी लिख भी रखा है, ये 80। तो यहाँ 80 ने रखी। क्लियर मेरी बात भाई। आयरन बॉल उसके पास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, वो अपनी हीट का लॉस करेगी जब तक कि आइस के बराबर टेम्परेचर ना हो जाए। तो उसने कितना टेम्परेचर का लॉस कर दिया, 10 माइनस 0, ये सारी हीट उसने आइस को दे दी। तो आइस का कितना मास कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर, ओनली 25 ग्राम। चलिए यहां से सोल्व कर लेंगे। तो S इंटू में ये हो जाएगा बच्चों 2000, यहाँ 25 की 8 से मल्टीप्लाई 200, और ये 0 था ही एक और, तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गए। तो स्पेसिफिक हीट आ गया यहाँ से 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज राइट।
तो दोनों क्वेश्चन आ गए समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इजी क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। अच्छा ये फिफ्थ आ गया, इससे पहले ये लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। 4 किलोग्राम ऑफ आइस एट -15 डिग्री सेल्सियस, आइस थी -15 डिग्री सेल्सियस पे, आर एडिड टू 5 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। उसको ऐड कर दिया, उस आइस को डाला गया 5 kg वाटर के अंदर, वाटर का टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर, ये वही क्वेश्चन बन गया जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करेंगे और 4 ऑप्शन में से आंसर मैच करेंगे, ठीक है। चलिए हो गया होगा आपका, चलो अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन क्वेश्चंस में क्या बताया कि पहले ये चेक करो कि वो जो हीट लॉस कर रहा है वाटर, वो पूरी आइस को मेल्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसके बाद ही तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर टोटल हीट लॉस बाय वाटर ये चेक करते हैं बच्चों। तो Q इज इक्वल्स टू एस एम डेल्टा टी। अब स्पेसिफिक हीट वाटर 1, मास ऑफ वाटर 5000 ग्राम में अगर लिखता हूं तो मैं, और यहां से टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, उसका कितना था 15 था, 15 से पूरा किसके बराबर है, इसके बराबर हो जाएगा, मान लो 0 तक गया तो 15 माइनस 0 कितना हो गया 15, ठीक है। अब कितनी हीट आ गई है कैलोरी के अंदर अगर मैं कहूँ तो 15 5 75, 1 2 3 3 0, ये कैलोरी में हीट सप्लाई करेगा वाटर, इतनी टोटल हीट। अब अगर ये सारी हीट उस आइस को मिलती है तो देखें उस आइस का कितना पार्ट मेल्ट होगा या पूरा पार्ट मेल्ट होगा, कैसे देखेंगे। मास हमें निकालना है Q/L, कितनी हीट अगर पूरी वाटर की मिल रही है 75,000 कैलोरी, लेटेंट हीट आइस की नहीं दे रखी है तो भी अब याद हो गया कितना 80, ये कटा 8 9 जा 72, तो यहाँ 3 और 0, तो इसके बाद जाएगा 8 3 जा 24, ठीक है, फिर 6 और 0 आएगा, फिर आएगा 7 8 7 जा और फिर 5। इतना मास वो आइस का किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन टेम्परेचर 0 ही रहेगा। अब आइस थी हमारे पास कितनी, देखो नोट करने वाली बात ये रही 4000 ग्राम, और इस पूरी हीट ने कन्वर्ट कितना किया, ओनली 937.5 ग्राम। अब बताइए समझ में आ गई बात, बात पकड़ ली तुमने कि पूरा आइस तो था 4000 ग्राम और कन्वर्ट कितना किया इस पूरी हीट ने आइस को लिक्विड में 937.5 ग्राम। इट मींस पूरी आइस ही मेल्ट नहीं हो पाई है, अभी भी बची हुई है, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। भाई 15 से पूरा 0 हो गया ना उस वाटर का, फिर भी वो पूरी आइस को मेल्ट नहीं कर पाया, तो रिजल्टेंट मिक्सचर टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ही। तो इन सब में हम कैलोरीमीटर हीट लॉस बराबर हीट गेन का कंसेप्ट लगा रहे हैं और लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट यूज करते हुए क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यस रीड कीजिए। 2 किलोग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 5 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। रुक रुक के पढ़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं पूरा लाइन एक बार पढ़ना है। 2 किलोग्राम आइस था -20 डिग्री सेल्सियस पे, मिक्स कर दिया इसको 5 किलोग्राम ऑफ वाटर कितने पे 20 डिग्री सेल्सियस पे। इन एन इंसुलेटिंग वेसल, एक वेसल है इंसुलेटिंग हीट इंसुलेटिंग वेसल है हैविंग ए नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, जो खुद हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं, एक वेसल है उसमें आइस को मिक्स कर दिया वाटर के साथ और वेसल चारों तरफ से हीट इंसुलेटिंग, और वेसल खुद अपने आप हीट नहीं ले रहा है, उसकी नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी मान ली गई। कैलकुलेट करना है बच्चों फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। अब वाटर कितना मास हो जाएगा सर, वाटर का मास तो ये दे रखा 5 किलोग्राम,
लेकिन यहाँ अब फाइनल मास का मतलब है कि जब हमने जो आइस उस वाटर में डाली है तो आइस भी तो मेल्ट हुई होगी ना, वाटर में कन्वर्ट हुई है, तो वाटर का मास बढ़ के आएगा। अब इनमें से क्या ऑप्शन हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है आपको? फिर से देखो, 2 किलोग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे उसको मिक्स कर दिया 5 kg वाटर के साथ। वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा एक वेसल के अंदर कंटेन है और हमें इसमें बताना है कि फाइनली वाटर का लास्ट मास क्या होगा। तो 5 kg प्लस उसमें जो आइस मेल्ट हुआ उसका मास क्या करना है, हमने ऐड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये चेक कर लो कि वाटर जो है वो टोटल कितनी हीट देगा। तो हीट लॉस, टोटल हीट लॉस देख लेते हैं एक बार बाय वाटर। देखिए सारे क्वेश्चन में ना आइस को मिक्स कर रहा है वाटर के साथ, तो वहां आपने यही चीज चेक करनी है। तो टोटल हीट लॉस बाय वाटर, कितना हीट का लॉस कर दिया उसने, तो Q इज इक्वल्स टू एस एम डेल्टा टी पे जाके चेक करते हैं। वाटर का स्पेसिफिक हीट बच्चों 1 हो गया और मास वाटर का ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 5000, एक जीरो फालतू लग गई एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। और टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा उसका, कितना था 20, और आइस के बराबर चला जाएगा तो 0। पहले तो 0 होगा ना, 20 से 0। और मेल्ट की बात हो रही है भैया, तो मेल्ट में तो 0 ही रहना है ना इसका भी। -20 से 0 पे आएगा तभी तो मेल्ट होगी। 0 और टेम्परेचर चेंज होगा नहीं जब तक पूरी मेल्ट नहीं होगी। तो टेम्परेचर चेंज हो गया इसका 20 - 0 मतलब कि 20 लिख देता हूँ इसको। अब 5 2 10 और 3 0 ये कि ये 1 2 3 4, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 किलो कैलोरी। इतनी हीट वाटर क्या करेगा, टोटल लॉस करेगा। अब हम चेक करते हैं उसके बाद कि आइस का टेम्परेचर पहले -20 से 0 जाएगा, फिर मेल्ट होगी, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। पहले जो आइस है उसका टेम्परेचर -20 से कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। फिर उसके बाद मेल्ट होगी, लेटेंट हीट। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा अगर बच रही है तो हीट, ठीक है ना। तो इसी स्टेप में हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आइस के लिए देखें हम एस एम डेल्टा टी फॉर्मूला यूज करके आइस की स्पेसिफिक हीट, बच्चों इसमें कुछ डाटा दे रखा है, ये रहा 0.5 किलो कैलोरी। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ किलोग्राम है नीचे, किलोग्राम से ग्राम, किलो कैलोरी से कैलोरी, तो वही बात आएगी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 0.5। आइस का मास कितना था 2 kg, 2000 ग्राम। टेम्परेचर कितना चेंज होगा, -20 से 0 मतलब 20। अब जरा सोल्व कर लो बच्चों इसको, एक 0 0 काट दिया यहाँ से मैंने। 5 2 10, 10 2 20, 20 और पीछे लगी हुई 3 0, 1 2 3। क्या मैं इसको लिख लूँ 20 किलो कैलोरी। इतनी हीट यूज हो गई है 100 में से किस चीज में, आइस का टेम्परेचर -20 से 0 करने में। उसके बाद क्या होगा, आइस मेल्ट शुरू होगी। तो अब आइस के लिए हम देख रहे हैं मेल्ट के लिए लेटेंट हीट, तो m इंटू एल। आइस कितना था 2000 ग्राम, लेटेंट हीट आइस का कितना है जी 80, ठीक है। नहीं नहीं, अभी अभी देखनी ना कितना आइस मेल्ट होगा। यहां से देखो फिर से भाई, इतनी हीट तो यूज हो गई उसका टेम्परेचर 0 लाने में, कितने में से 100 किलो कैलोरी में से। तो बची कितनी रिमेनिंग हीट, रिमेनिंग हीट बच गई इसमें 80 किलो कैलोरी अभी बच रही है। 100 में से 20 तो उसका 0 टेम्परेचर करने में यूज हो गई, अभी कितनी बच रही है 80 किलो कैलोरी। अब ये देख लो ये 80 किलो कैलोरी कितना इसका मास मेल्ट कर देगी, मास निकालना है ना हमने, तो कितना मास मेल्ट कर देगी। तो m इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एल। कितनी हीट मिलेगी उसको अभी 80 किलो कैलोरी, 1 2 3। लेटेंट हीट कितना होता है आइस के लिए 80, कैंसिल, कितना आ गया 1000 ग्राम मतलब कि 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी मेल्ट होके। तो पहले से वाटर कितना था 5 kg, अब इसमें आइस का मास और ऐड हो गया 1 kg, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फाइनली कितना आ जाएगा 6 kg। तो आंसर बी इज राइट।
ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 क्वेश्चन तक आए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप, इसमें अब 3 बॉडीज की बात हो रही है, 3 इक्वल मासेस डिफरेंट लिक्विड के लिए। रीड कीजिए इसको, क्वेश्चन को, फिर करते हैं सोल्व इसको। एक बार खुद से रीड कर लो। चलिए रीड हो गया। देखिए अब मैं पढ़ता हूं इसको। द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स। 3 लिक्विड हमारे पास दे रखे हैं, ए, बी और सी। ए का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर, सी का टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इज 16 डिग्री सेल्सियस। जब ए और बी को मिलाया, देखो ए का कितना था, ए का टेम्परेचर था 12 डिग्री सेल्सियस, और भैया बी का कितना था, बी का टेम्परेचर था 19 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर आ गया इसका कितना, 16 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ है, ए ने तो हीट का गेन किया है और बी ने क्या किया है, लॉस किया है, तो हीट गेन बराबर हीट लॉस। चलिए लिखते हैं इनका। तो मैं ए के लिए स्पेसिफिक हीट नहीं दे रखा, तो मैं एस ए से लिख लेता हूं। इक्वल मास है तो एम ही रखो। चेंज इन टेम्परेचर ए का 16 माइनस 12 कितना आ गया, 4 बराबर स्पेसिफिक हीट किसका, बी का। मास सेम ही दे रखा है। बी ने क्या किया, टेम्परेचर का लॉस किया था, 19 से कितना हो गया 16, तो कितने का लॉस किया, 3 का। एम से एम कटा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ एस ए अपॉन में एस बी, दोनों का स्पेसिफिक हीट का रेशो 3:4। चलिए यहाँ तक हमारे को एक रिजल्ट ये मिल गया। सिमिलरली आगे चलते हैं। अब कह रहा है व्हेन बी एंड सी आर मिक्स इज 23 डिग्री सेल्सियस। अब बी और सी को मिक्स कर रहा है। बी का टेम्परेचर कितना था, 19 डिग्री सेल्सियस। सी का टेम्परेचर कितना था, 28 डिग्री सेल्सियस। दोनों को क्या किया, मिक्स। टेम्परेचर कितना हो गया, 23 डिग्री सेल्सियस। बी ने क्या किया, गेन, सी ने क्या किया, लॉस। फिर से लिख लो, स्पेसिफिक हीट बी का एस बी। मास तीनों का क्या दे रखा है, सेम। बी ने हीट का क्या किया है, गेन किया है। कितना टेम्परेचर गेन किया है, 23 अब हो गया है ना फाइनल, और पहले कितना था 19, तो चेंज कितना क्या किया है, 4 का, बराबर स्पेसिफिक हीट किसके लिए, सी के। मास क्या दिया है, सेम। सी ने क्या किया है, लॉस 28 से कितना 3, तो कितना हो गया 5 का लॉस हो गया। एम से एम कैंसिल। यहां से अगर मैं लिखूं एस बी अपॉन में एस सी, तो एक रिलेशन हमारे को मिल जाता है बच्चों 5/4, एक रेशियो, एक वैल्यू मिल गई हमारे को। सेकेंड इक्वेशन। अब सर पूछा क्या है इसमें, अब कह रहा है दैट द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स। जब ए और सी को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, ए और सी को। अब देखिए ए का टेम्परेचर 12, सी का टेम्परेचर कहाँ कहाँ, सी का टेम्परेचर 28। अब इन दोनों को क्या कर देता है, वो मिक्स कर देता है। अब यहाँ कॉमन फाइनल टेम्परेचर पूछा है, तो एक चीज होगी कि जब ए को सी के साथ मिक्स करेंगे तो ए क्या करेगा, गेन करेगा टेम्परेचर का, सी क्या करेगा, लॉस करेगा। चलिए लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट किसके लिए, ए के लिए। मास एम, टेम्परेचर का क्या करेगा, वो गेन करेगा, तो टी माइनस कितना हो गया 12। 12 पहले था, अब बढ़ गया होगा, कितना बढ़ गया पता नहीं है, टी माइनस 12 बराबर। अब किसके लिए, सी के लिए, एस सी हो गया स्पेसिफिक हीट। मास कितना है एम, और सी क्या करेगा, लॉस करेगा, तो 28 माइनस टी। अब एम से एम कैंसिल। अब यहां हमारे को ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आगे की। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखिए यहाँ एस ए और मैं यहाँ लेके आ गया एस सी। उधर कितना है 28 माइनस टी, और यहाँ नीचे आ जाएगा टी माइनस में 12। अब बच्चों एस ए अपॉन में एस सी का रेशो आप यहाँ से बना सकते हैं फर्स्ट दोनों इक्वेशन से। कैसे कैसे बनाएंगे, देखो एस ए अपॉन में एस सी चाहिए ना मुझे, तो एस ए अपॉन में एस बी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं एस बी अपॉन में एस सी। तो 3/4 मल्टीप्लाई 5/4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एस ए अपॉन में एस सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 15 अपॉन में 16, वो इसमें यूज कर देंगे। भाई कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू 28 माइनस टी और टी माइनस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 टी और 12 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 12 5 जा 60 और 12 एकम 12 1 जा 12 और फिर यहाँ 6 ऐड करेंगे तो ये आ गया 180 इज इक्वल्स टू, ऐसे 28 की मल्टीप्लाई करोगे ना 16 से तो 16 8 जा 128, हाँ ठीक है, और फिर 16 2 जा 32 प्लस में आप 12 ऐड करेंगे, हाँ तो 448 हो जाएगा, ये आई थिंक यही आएगा 448, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 16t, इस 16 को यहाँ लेके आ गया तो आ गया 31t इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जाके इसके साथ प्लस हो गया 180, कितना आ गया यहाँ 8 और ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ जाएगा 6, तो 31t इज इक्वल्स टू 6 to 8। चलिए यहाँ लिख लेता हूँ 31t बराबर कितना आ गया 6 to 8। अब हमें t निकालना है, कॉमन टेम्परेचर 6 to 8 अपॉन में 31 2 जा 62 हो गया, फिर जाएगा नहीं तो 20 पॉइंट फिर 2 पे, तो ये आ रहा है आंसर हमारा, सी ऑप्शन राइट जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? इस तरह के क्वेश्चन है, मैंने ये आपको जो असाइनमेंट सेंड करना है उसी में से कुछ 4-5 क्वेश्चन कराए हैं अभी आपको, बाकी के ये लगभग 20 के अराउंड क्वेश्चन मैं आपको सेंड करता हूँ, इनको करेंगे आप और इनमें से फिर आप डाउट मेरे पास सेंड करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास यहीं तक करते हैं कंप्लीट।